हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छा कर रहे होंगे सब कुछ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम सीजीएल 2023 के लिए कंप्लीट मैथ का कोर्स मैं आपको कराऊंगा। उसकी मैंने आपको बता दिया कि किस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं सारे चैप्टर्स। उसमें पहला चैप्टर तो हमारा नंबर सिस्टम है ना। तो नंबर सिस्टम की क्लास 1 है आज और इंट्रोडक्शन क्लास होगी ये। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें हम इंट्रोडक्शन क्लास होगी। जब पूरा मैथ ही हमें नंबर्स के साथ खेलना है तो कम से कम पहले नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन नंबर क्या होता है। तो इसलिए नंबर सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं। पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ ये जो भी मैं कराऊंगा यहाँ पे वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं। एक वीडियो में प्रॉपर बना चुका हूँ इसके ऊपर, मतलब इससे अब जो जिस टाइम पे अब शूट कर रहा हूँ इससे पहले शूट कर चुका था, लेकिन पता चला कि माइक प्लगइन नहीं था। फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी है, फिर से शूट करनी पड़ी है वीडियो। कोई बात नहीं, कर लेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है ना, क्या होती, क्या है इसके अंदर, क्या क्या नंबर्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि नंबर्स थ्योरी की चीज़ें क्वेश्चन में डाल देते हैं वो लोग। स्टेटमेंट करके डाल देंगे कि स्टेटमेंट 1 ये, स्टेटमेंट 2 ये, और फिर नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो थ्योरी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए हर चीज़ के पीछे। आप ये चीज़ें देखोगे तो 6-7 क्लास की हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी, इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो बात करें हम नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एक से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। क्लियर, एक से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं हमारे जो दो से डिवाइड हो जाए, दो से डिविजिबल हो। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नेचुरल नंबर जो दो से डिविजिबल हों, यानी कि दो से जिनमें डिवाइड लग सकता हो, वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा इतनी बेसिक चीज़ें क्यों पढ़नी ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा CHSL का 2020 का था क्वेश्चन, आई थिंक ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था बेसिक प्रॉपर्टी से, उसकी थ्योरी वाली प्रॉपर्टी से। जिसने वो थ्योरी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी वो उस क्वेश्चन को करके आया था, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हुआ था किसी से भी। बहुत कम लोगों से हुआ था ट्राइंगल वाला। A × B = 24 करके कुछ क्वेश्चन था, मैंने भी अपने चैनल पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया था। तो ये जरूरी है, इनको पढ़ लीजिए। ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो दो से डिविजिबल नहीं होते। 1, 3, 5, 7 जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो दो से डिविजिबल नहीं है, दो से डिवाइड नहीं होते, दो से नहीं उनमें भाग लगा सकते हम, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स कहलाएंगे। बेसिक चीज़ें हैं एकदम, आपको पता होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स हमारे क्या थे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसमें अगर हम जीरो और इंक्लूड कर दें, एक से आगे तो सारा नेचुरल नंबर है ना, उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। इसका मतलब होल नंबर्स में क्या होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको वैसे पढ़ने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये देखिए इस फॉर्म में होते हैं A+BI। यहाँ पे A और B जो होंगे ये हमारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और I हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। I आपको मैं याद दिलाऊं थोड़ा सा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करता वो। I² = -1 आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर, 9th में देखा होगा, 10th में देखा होगा। आयोटा बोलते हैं इसको, आई को डिनोट करते हैं किससे, आयोटा नाम होता है इसका पूरा, आई से डिनोट करते हैं। तो आई एक इमेजिनरी नंबर है, I² की वैल्यू हम क्या लेते हैं, I² की वैल्यू हम -1 लेते हैं, और यही हमारी क्या है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, समिक्स संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। रियल नंबर्स हमारे इंटीजर्स प्लस डेसिमल्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब आसान भाषा में समझिए, ये तो होगी लैंग्वेज, आसान भाषा ये है, इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। जितनों को भी आप जानते हो वो सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये होते हैं, देखिए, व्हेन इन द सेट ऑफ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन आर इंक्लूडेड।
नेचुरल नंबर हमारे क्या थे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। 0 को उसमें ऐड कर दें तो वो क्या कहलाए हमारे ठीक है, होल नंबर कहलाए। और इसमें हम नेगेटिव वाले भी ऐड करते तो हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वालों को हम नेगेटिव इंटीजर्स कह देंगे और पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव इंटीजर्स कह देंगे। और जीरो क्या है फिर, तो जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन दे देंगे आपको, पूछेंगे और क्वेश्चन होगा कि जीरो क्या है, ऑप्शंस होंगे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। मैंने एक इसको नोट बना के डाल दिया है, तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है, इंटीजर समझ आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जीरो इंक्लूडेड। क्लियर, आगे आ जाइए प्राइम नंबर्स। और हाँ देखिए, आज की वीडियो हम ज़्यादा बड़ी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आज की वीडियो को मैं आपको ये ज़रूर बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि क्लास की ड्यूरेशन कितनी रखनी है। लगभग आज की तो छोटी रहेगी, आज मैं क्वेश्चंस भी नहीं लेके आया, कल से आपको क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। ड्यूरेशन कितनी रखनी है, स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं आपकी क्लास शेड्यूल करूँगा आगे को। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्लास स्टार्ट करते थे। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। बस इतना याद रखना है कि एक और खुद के अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही एक कंपोजिट नंबर होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये लिखा हुआ नोट में कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर, तो एक के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट बहुत लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। दो क्या है, दो एक बड़ा अच्छा नंबर है, देखिए सम है और अकेला ऐसा एक इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। इसके बाद सारे के सारे नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ओड होंगे, यानी कि विषम नंबर होंगे। आप देख लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, 17 जितने भी होंगे सारे के सारे विषम होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और साथ के साथ एक सम संख्या भी है। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल प्राइम नंबर्स, दो के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या है ना। जैसे कि 9 एक एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। इसके अपोजिट आप देखोगे कि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं, बस दो को छोड़ के। क्लियर, छोटी सी एक ये लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आप ये तो है नहीं, क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं तो आप लेके बैठोगे 2, 3, 5, उंगलियों पे गिनोगे 7, 11, 13, ऐसे कर करके गिनोगे, तब जाके आप पता लगाओगे कि 15 नंबर होते हैं। यार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के, तो ये तो कम से कम दिमाग में होने चाहिए ना। और 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं प्राइम नंबर के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 50 से 70 के बीच जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कराएंगे हम आगे, एक्सरसाइज होंगी तो सब कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में जितनी एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है वो भाज्य है। ठीक, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर और द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य कहलाएंगे। दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं इनके, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 15 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगी। इनके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। 1 तो होगा ही होगा, खुद भी होंगे तो 2 तो होगा, इनसे ज़्यादा भी इनके फैक्टर होंगे। जैसे 4 को ले लें हम तो 4 के हमारे क्या क्या होंगे, 1, 2 और 4, 3 फैक्टर हैं इसके। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर, 1 के लिए मैंने आपको लिख ही दिया यहाँ पे, तो 1 को देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब इसी में प्राइम नंबर में दो और आते हैं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबरों का जो सेट होगा उसको हम क्या कह देंगे, को प्राइम नंबर्स कह देंगे। ठीक है, 3, 5, 5, 7, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये कैसा सेट हो गया, ये को प्राइम का सेट हो गया। लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, इसको ध्यान से देखिए। रिलेटिवली प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं 2 नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1
जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं, आपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 9 और 16, यहाँ पे 9 एक क्या है, ओड नंबर है, 16 क्या है, इवन नंबर है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी इनके सेट को हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्योंकि इनका 9 और 16 का HCF आप देखोगे तो 1 से अलग कुछ आएगा नहीं। सेम 4 और 17 में, 80 और 81 में, समझ रहे हो ना। लेकिन 9 और 27 को हम क्या कहेंगे, 9 और 27 को रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि इनका HCF 9 आएगा। जिसका HCF 1 बन जाए वो हमारा क्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएगा। जिसका HCF 1 ना बने, भले ही वो कैसे भी नंबर है, ठीक है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे अगर HCF उनका 1 नहीं बनता तो। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर देख लेते हैं। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, 6-7 क्लास की, 7th क्लास के NCERT में क्वेश्चन पढ़ा जाती है 6 क्लास में, लेकिन हमें भी पढ़नी ज़रूरी है, थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। रेशनल में आपको दिख रहा है कि रेशो आ रहा है, P अपॉन रेशो का मतलब अनुपात, जिसको हम अनुपात की फॉर्म में यानी कि रेशो में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। दैट द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, या फिर P अपॉन Q को हम Q भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो जितने भी नंबर हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। 4/5, 5/1, -1/2, 1/3। अच्छा, 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.333। तो इसलिए ये क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, तो रेशनल नंबर को हम रिपीटिंग नंबर कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिपीटिंग नंबर भी कहा जाता है जहां पे इनका रिपीटेशन हो रहा हो, तो रेशनल नंबर को रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। और साथ के साथ और देखिए, ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4, 142, 136 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता, तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वैल्यू कहाँ तक जाएगी नहीं पता, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। क्लियर। टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं रेशनल नंबर को, रिपीटिंग, इसको नॉन रिपीटिंग, और इसको टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं रेशनल नंबर को। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर बाई चांस वीडियो या ऑडियो पॉज हो रही हो तो मैं देख लूँगा इस वीडियो के बाद, है ना, इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं, आगे को सब चीज़ें ठीक आएंगी, तो उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। परफेक्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया था 2014 में, किसी टीचिंग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, तो कहीं भी पूछा जा सकता है। नंबर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको सारा ही कुछ पढ़ना है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर भाषा मतलब लैंग्वेज ये लिखी हुई, आप इसको पढ़ लेना, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। कोई भी परफेक्ट नंबर वो होगा जो उसके फैक्टर हम कर लें पहले, तो जैसे कि 6 है, 6 के फैक्टर हमारे क्या क्या, 1, 2, 3 और 6, तो इसके हम खुद को तो छोड़ दें, बचे हुए जो नंबर के फैक्टर हैं उन सबको हम जोड़ देखें, उनका सम देखें, 1 + 2 + 3 ये नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर हो जाता है तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा, नहीं होता तो ये परफेक्ट नंबर कोई भी नहीं कहलाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि कोई भी एक नंबर दे देगा आपको और कहेगा कि बताइए परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 28 के लिए आप देख लीजिए, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 4, 7, 20, ठीक है। 20 कंप्लेन नहीं, तो बचे हुए रिमेनिंग को जब हम ऐड करेंगे तो 1, 2, 4, 7 और 14 में 14 को ऐड करेंगे तो 28 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। यहीं पे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे 8 के फैक्टर करें हम 1, 2, 4, 8। अब 8 को हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ देना है, बाद में सम करके देखें, तीनों का सम देखेंगे तो 7 बन रहा है। तो ये क्या है, परफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। और मुझे लग रहा है कि शायद ये वीडियो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, यानी कि अटक रही है। चलो देखते हैं क्या होता है।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि मान लो क्वेश्चन, ये तो हमने समझ लिया कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। क्वेश्चन अगर इस तरह का हो जाए कि कोई भी परफेक्ट नंबर है उसके फैक्टर का इन्वर्स लेके उनको ऐड करें हम, जैसे कि हम 6 का ही एग्जांपल लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6, ठीक है। और इनके हम इन्वर्स लें, इसका इन्वर्स यानी कि उल्टा क्या होगा, 1/1। दूसरा फैक्टर 2, 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2। 3 का उल्टा क्या होगा, यानी कि को हम ऐड करें तो ये कितना आएगा, ये 2 होगा। आप कितना भी बड़ा परफेक्ट नंबर ले लीजिए, उसके फैक्टर के इन्वर्स का सम हमेशा 2 होगा। मान लीजिए कल को दिन को आपको क्वेश्चन दे दे कि 496, पहले तो ये बताइए 496 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो इसके फैक्टर के इन्वर्स का सम कितना होगा। तो वहां पे आपको ये नहीं कि 496 के फैक्टर करके फिर उसका इन्वर्स करके फिर उनको ऐड करना है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपको मैंने बता दिया कि जितने भी परफेक्ट नंबर इस दुनिया के अंदर हैं उनका सबका इन्वर्स का सम क्या होगा, फैक्टर के उसके 2 होगा ऑलवेज। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप 28 का देखोगे, 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14 28 इन्वर्स लिया हमने, यानी कि विक्रम बना पॉन 1 बना पॉन 2 ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप याद कर लीजिए। क्लियर है। पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप परफेक्ट नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना रखा है, इस फ्लो चार्ट को एक बार वही है जो पढ़ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या हमने पढ़ी थी, उसमें क्या क्या आते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर और डेसिमल आते हैं, है ना। इंटीजर्स हमने पढ़े थे, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो ये लिखे हुए पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। ये सिर्फ रिवीजन के लिए आप मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे आप इसको आराम से रिवाइज कर सको और समझ दिमाग में रख सको कि हाँ किस तरह से होता है। डेसिमल में क्या क्या आते हैं हमारे, रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर, जिसको रेशनल कहते हैं, या नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या कहते हैं हमारे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। एक एक ना प्राइम है ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, इवन ऑड नंबर, ये किसमें आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो आज की नहीं करते, इंट्रोडक्शन वीडियो है सिर्फ। थोड़ा सा वैसे ही कुछ मतलब आज देखा हमने कि नंबर्स क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में जाना है ना ही आज के मैं क्वेश्चन लेके आया था। कल की क्लासेस में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ के साथ ये ज़रूर बताइए कि हम मतलब इसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है हमको क्लास की लगभग, जिससे आप लोग इरिटेट ना हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पे मिलेंगे। और बस यही था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।